वंदे मातरम विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। विद्यार्थियों, अपन डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 4, जिसमें एक्सरसाइज 4.2 अपन डिस्कस कर रहे थे, जिसके अपन 4 सवाल डिस्कस कर चुके थे। आज अपन 4.2 को वही खत्म करने वाले हैं, जिसमें 2 सवाल बाकी रहे, 5वां और 6वां सवाल। तो आ जाओ आज के सवाल नंबर 5 पर बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपना स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 5 क्या है? 5वां सवाल, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक चीज बताओ, इसने बोला कि त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कहने का तात्पर्य, अगर किसी दिन आधार 12 है ना, तो ऊंचाई क्या होगी? आधार से 7 सेंटीमीटर कम। अगर आधार 12 है तो ऊंचाई 5 होगी। आधार कभी 20 है तो ऊंचाई 13 होगी। आधार कहीं अपने पास में 17 है तो आधार 17 आधार से 7 कम कितनी होगी? 10 होगी। तो कहने का तात्पर्य, अपने पास में जो आधार है ना, उससे 7 सेंटीमीटर कम मेरे पास में क्या है? ऊंचाई। तो मैं अगर कैसे ही करके आधार निकाल लूं, कैसे ही करके क्या निकाल लूं मैं? आधार, तो ऊंचाई ऑटोमेटिक आ जाएगी मेरे पास में। अगर आधार का मान 5 आ गया तो ये अपने पास में पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 5 माइनस 7 ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर आधार का मान मेरे पास में कैसे ही करके 12 आ गया तो उससे 7 कम कितनी हो जाएगी? मेरे पास में 5 है। तो जुगाड़ मेरे को किसका करना पड़ेगा? आधार का। आधार का मान अभी अपन अपना आप ही किसको निकालने में कामयाब रहेंगे? ऊंचाई। तो आधार तो दिया हुआ नहीं, तो मैं मान लेता हूं अपने मन से आधार का मान। तो सॉल्यूशन माना, माना समकोण त्रिभुज का आधार, माना समकोण त्रिभुज का आधार, माना समकोण त्रिभुज का आधार। और वो आधार में क्या मान लेता हूं? x। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका मैंने बेस है वो मैंने मान लिया x सेंटीमीटर। अतः ऊंचाई क्या होगी बताओ? देखिए, ऊंचाई जो मेरे पास में ऊंचाई होने वाली है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम, आधार x है उससे 7 ये कम, x माइनस 7 सेंटीमीटर आ चुका है। तथा दिया है क्या दिया हुआ है? कर्ण, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, और सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की, वो कर्ण ही होती है। तो x हो गया, x माइनस 7 हो गया, और अपने पास में 13 हो चुका है। अब वी नो दैट, हम जानते हैं एक चीज, जानते हैं वी नो दैट। वो क्या जानते हैं कि अपन जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या स्क्वायर से बोल सकते हैं हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है अपने पास में एक तो बेस के और एक परपेंडिकुलर के वर्गों के योग के बराबर। तो मैं क्या लिख रहा हूं? वी नो दैट कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस मेरे पास में क्या होने वाला है? लंब का स्क्वायर। ठीक है भाई। अच्छा, कर्ण कितना है मेरे पास में? कर्ण का मान है 13, 13 का स्क्वायर, आधार का मान है x, x का स्क्वायर, और लंब का मान है x माइनस 7, x माइनस 7 का स्क्वायर। हल का सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया मेरे पास में 169, ये हो गया x स्क्वायर, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन हो जाएगा। क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, लगाओ देखिए फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2 7 दूनी 14, 14x प्लस का 7 7 49, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 2 8 और 7 दूनी 14 माइनस का 14x प्लस का 49 हो चुका है। आप सोल्व करते हैं इसको, देखें 169 अपनी जगह है ही, बराबर ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस में मेरे पास में कितना है? 49। ठीक है, अब मैं 169 को उधर ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। तो एक बात, तो देखो 2x स्क्वायर अपनी जगह, माइनस के 14x को भी नहीं छेड़ना आपको, प्लस के 49 को भी नहीं छेड़ना है। ये 169 प्लस का इधर गया तो माइनस का 169 बराबर में क्या हो चुका है भाई? 0। एक लाइन और आएगी, पहले यहां तक कॉपी करो, फिर इसकी एक लाइन लिख देता हूं मैं आपके सामने। यहां तक कॉपी कर लो भाई पहले। अब मैं थोड़ा सा इसको प्रसिद्ध करने का प्रयास कर रहा हूं। देखो क्या आएगा मेरे पास में? 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 पे में से 49 आपको माइनस कर दो, सीधे सीधे 49 घटाओ, 49 रहेंगे 169 में से 59, 20 बच रहे हैं, माइनस का 120 बच रहा है।
माइनस का 120 बराबर में क्या बच रहा है मेरे पास में 0। 120 में 40 जोड़ोगे तो 160 हो जाएगा, 9 169 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास में। 120 40 60 और 69, ठीक है। तो ये आ चुका है अपने पास x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, और कॉमन आ रहा है वो है मेरे पास में 2, तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस का, यहाँ भाग लगा तो 7x, ये माइनस का 60 बराबर में मेरे पास में 120 में 2 का भाग गया। अब समीकरण क्या बनने वाली है मेरे पास में, फिर 2 तो भाग में गया, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर मेरे पास में क्या आ रहा है भाई 0। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 बराबर क्या आ रहा है 0। ये आ चुकी है मेरे पास में द्विघात समीकरण। इसको यहां तक ये 2 लाइन और कॉपी करो, फिर इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इक्वेशन अपन सोल्व करने वाले हैं। कैलकुलेशन समीकरण की देख लेना भाई सही है या गलत है अपने पास में। कहीं गलत तो नहीं लिख दिया अपन ने। कर्ण का स्क्वायर 13 हो गया, आधार को मैंने x माना, उसकी ऊंचाई चूंकि आधार से 7 कम है तो ऊंचाई ऊंचाई लंब एक ही बात होती है, ध्यान रखना भाई, ये लंब होता है ना वही ऊंचाई होती है, ठीक है। ऊंचाई होगी मेरे पास में x माइनस 7 का होल स्क्वायर 169 हो गया, x स्क्वायर हो गया, आगे x स्क्वायर हो गया माइनस का 14x हो गया प्लस 7 का 49 हो गया, 2x स्क्वायर हो गया माइनस 14x प्लस 49 है, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0 है। 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये माइनस का 120 होगा ना, ये प्लस का 49 है माइनस 169 है तो 120 है, 9 6 1, ठीक है। उसके बाद दो कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अच्छा सब माइनस की है एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 7x और माइनस का 60 बराबर क्या रहा अपने पास में 0। कोई तकलीफ वाली बात तो नहीं है ना, सारी मान आ चुके हैं। 143 25 69। चलो अभी आइडिया नहीं लग रहा है गलत सही का, आगे अपन आंसर से और अंदाज लग रहा है, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं, अपने को समीकरण से लेना देना। ठीक है, अब देखो अपने पास में समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर है मेरे पास में माइनस का 7x है मेरे पास में माइनस का 60 बराबर 0, ठीक है। ये समीकरण आ चुके, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब आप है ना, मैंने तो क्या कहा आपको गुणनखंड करने, गुणनखंड से बिल्कुल आसान सवाल होगा। गुणनखंड कब करने आपको, जब सवाल थोड़ा सा बड़ा दिखे। ऐसे नहीं कि छोटे सवाल को भी गुणनखंड करके बड़ा बना दो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बाकी आप गुणनखंड करोगे तो भी उत्तर आएंगे अपने पास में। सबसे पहले तो आप मेरे को बताओ यहाँ पर मध्य पद क्या है। मध्य पद की अगर बात चली है तो वो है मेरे पास में माइनस का 7x। तो जोड़ने घटाने पर तो माइनस 7x, इसका ब्रेकअप करना है, माइनस 7x को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ू घटाऊं तो माइनस 7x आ जाए, और जिस दिन मैं इसको गुणा कर दूं तो मेरे पास में क्या आना चाहिए, माइनस का 60x स्क्वायर आना चाहिए, माइनस का 60x स्क्वायर आना चाहिए। चलो वैसे आइडिया लगाओगे तो सीधा सीधा मेरे को तो दिख रहा है यहाँ पर 12 इंटू 5, 12 5 की 60 होता है, 12 में से 5 घटाने पर 7 आता है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर आपकी इच्छा है गुणनखंड करने की तो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू उठानी है, कितनी है वो 60। 60 के गुणनखंड करो, 2 गया 30, 2 गया 15, 3 गया 5, 5 गया 1, तो गुणनखंड क्या हो गया 100 केवल 60 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब अपने को बाकी चीज से लेना देना नहीं, इसको मैं हटा रहा हूं। देखो देखो, अब पहले केवल 2 को फिर इनको साथ में ले लेता हूं, हालांकि इसकी सीधा सीधा दिख जाता नहीं है, परंतु मैं बेसिक से बता रहा हूं। तो ये मेरे पास में 2 हो गया, इसकी मैं बात करूं 15 15 और 2 30 हो गया, 30 दूनी 60 हो रहा है। ये गुणा तो 60 हो जाएगा, परंतु जोड़ने घटाने पर कभी आसपास ही साथ के नहीं आएगा, ठीक है। 32 हो रहा है, 28 हो रहा है। अब 2 को साथ में उठाओ, इन 2 को साथ में उठाओ, ये हो गया 4 और ये हो गया मेरे पास 15, 15 4 होता है 19, और घटाने पर अपने पास में कितना होता है 11, साथ तो नहीं आ रहा। अब 3 को साथ में उठा लो आप, 3 को साथ में 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 और 5 12 5 की 60 होता है, 12 में से 5 आता है मेरे पास में 7 बचता है। तो दो संख्याएं जो मिली है मेरे पास में, एक संख्या तो मिली है 12 और एक मेरे को कौन सी मिली है 5 मिली है, जो मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी, ठीक है। अब देखो देखो, दो संख्याएं मिल चुकी है, अब आगे का काम। एक्स स्क्वायर अपनी जगह ही, तो एक संख्या तो मिली है मेरे पास में 12, उसके पड़ोस में x को बिठाओ, एक संख्या 7 मिली, उसके पड़ोस में x को बिठाओ, और माइनस का 60 बराबर क्या लिखो आप 0 लिखो। अब प्लस माइनस आप डिसाइड करो। अगर मैं दोनों जगह ही प्लस लगा दूं तो 12 7 19 हो जाएगा, 19 मेरे को चाहिए। दोनों ही जगह माइनस लगा दूं तो माइनस का 19 हो जाएगा, फिर लगा यहां प्लस यहां माइनस लगा दूं। अगर मैं 12 के सामने प्लस है, 7 के सामने माइनस है, तो 12 माइनस 7x 5x हो रहा है। अच्छा
12 ये 5 लिखना, 7 नहीं आएगा सॉरी, 12 और 5, 12 और 5, 12 5 लिखी होगी मैंने, गड़बड़ तो लिखी थी ना उससे, वहां तक पहुंचना मुश्किल है नहीं। ये तो था अपने पास में गुणनखंड, क्या था अपने पास में 60 था, 2 30 2 और 3 और 5, फिर ये हमने इन तीन को साथ में लिया था 15 सॉरी 12 और 5, 12 और 5 कितनी संख्या है अपने पास में, तो ठीक है वो लिखा हुआ नहीं था तो वहां से सुधार रहे हैं। तो मेरे पास में तो संख्या मिलेगी, एक तो 12 होगी, एक मेरे पास में कौन होगी भाई 5 ठीक है। अब प्लस माइनस 12 और 5 करूंगा तो मैं मेरे पास में 17 हो रहा है, लफड़ा दोनों जगह माइनस तो माइनस 17 हो रहा है, फिर लफड़ा हो रहा है। अगर यहां मैं प्लस यहां माइनस करूं तो 12 में से 5 गया, 12 में से 5 गया, प्लस का 7 बचा है, तो मेरे को माइनस का 7 चाहिए, यहां माइनस यहां क्या लगा देता हूं मैं प्लस। अब आगे की कड़ी में बात करें तो इन दोनों में हमेशा कॉमन लेना, फिर इन दोनों में से कॉमन लेना, इसमें कॉमन आ रहा है x, x स्क्वायर में से x कॉमन x, यहां बचेगा माइनस का 12, सेम फोटो इधर बनेगी तो 100% या केवल x बचना चाहिए, तो कॉमन कौन आएगा, तो केवल क्या बचेगा x, और 12 5 60 होता है 0। दोनों में कॉमन की बात करूं तो क्या आ रहा है मेरे पास में, एक तो आ रहा है x माइनस का 12, और फिर यहाँ केवल x बच रहा है, यहाँ पर 5 बच रहा है, फिर आ रहा है मेरे पास में 0। तो दो संख्याएं 0 में है तो x माइनस 12 बराबर 0 होगा, या दीवार की साइड x प्लस 5 बराबर क्या होगा मेरे पास में 0। जिस दिन x माइनस 12 बराबर 0 तो x का मान होगा 12, जिस दिन x प्लस 5 का मान 0 तो x का मान होगा माइनस 5। ठीक है, यहां तक कॉपी करो, अब आगे की लाइन, यहां तक कॉपी कर लो भाई फटाफट इसको पहले। 12 आ चुका है, माइनस 5 आ चुका है, अब आगे की अच्छा x क्या था, x क्या था, समकोण त्रिभुज का आधार, वो क्या था अपने पास में x था, ये x बराबर 12 तो ठीक है, क्या x बराबर माइनस 5 संभव है, मैंने किसको माना, त्रिभुज के आधार, क्या आधार नेगेटिव हो सकता है क्या, x क्या एक लंबाई को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है क्या, आधार एक लंबाई होती है, लंबाई नेगेटिव में हो सकती है क्या, तो हम क्या लिखें, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि 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 अपने पास में लंबाई, या लंबाई की जगह आप इसे लिखो क्योंकि x आधार को प्रदर्शित करता है, क्योंकि x आधार की लंबाई है, x आधार की क्या है मेरे पास में लंबाई है, और अतः क्योंकि लंबाई नेगेटिव नहीं हो सकती, क्या लिखा था, जो कि संभव नहीं है क्योंकि x आधार की लंबाई है, लंबाई नेगेटिव नहीं हो सकती, ये लिखो तो भी ठीक है, ना लिखो तो भी ठीक है, तो x का एक ही मान होगा, वो कौन होगा मेरे पास में 12, इसका मान क्या होगा मेरे पास में 12। अब देखो देखें लास्ट लाइन सवाल की, अतः अतः आधार, अतः समकोण त्रिभुज का आधार, अतः समकोण त्रिभुज का आधार, और वो आधार कितना है मेरे पास में भाई 12 सेंटीमीटर, ठीक है 12 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई, ऊंचाई मेरे पास में क्या होगी, ऊंचाई बराबर क्या लिखते हैं अपन, माइनस 7 है मेरे पास में, x का मान 12 है, x माइनस 7 है तो x का मान कितना है 12, 12 माइनस 7 बोले तो 5 सेंटीमीटर। तो अतः अतः अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी है मेरे पास में, आधार तो अपने पास में 12,7, अन्य दो भुजाएं मेरे पास में 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, 12 और 5 144 और 25 जोड़ूंगा 49 59 59 और है, तो एक भुजा तो आधार हो गया 12, ऊंचाई होगी 5, और कर्ण हो गया मेरे पास में 13, कर्ण का मान कितना हो रहा है 13, और इनके दोनों का वर्गों का योग 169 के बराबर होता है। तो इसी के साथ अपना पांचवा सवाल खत्म होता है, ये कॉपी कर लो लास्ट वाला पार्ट। तो कौन सा सवाल कर चुके हैं पांचवा, आगे छठा सवाल, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, कोई दिक्कत नहीं, एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण के लिए बर्तनों की संख्या की दुगुने से 3 अधिक है, ठीक है, ये तो बाद की चीजें हैं। यदि उस दिन निर्माण की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, ठीक बात है, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत क्या थी, बड़ा लेना देना यहां से, निर्मित बर्तनों की क्या चाहिए मेरे को संख्या चाहिए, तो सबसे पहला ही काम अपना
जो भी चीज ज्ञात करें उसको x मानते हैं। माना निर्मित, उस दिन की बात करके एक कुटीर एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, विशेष दिन ये देखा गया, ठीक है। माना निर्मित बर्तनों की संख्या, उसी दिन की बात हो रही, माना निर्मित बर्तनों की संख्या, एक स्पेशल दिन की बात हो रही, माना निर्मित बर्तनों की संख्या। आप लिख सकते हो उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, ठीक है, निर्मित बर्तनों की संख्या, या लिख सकते हो माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, ठीक है। आगे अब अपना प्रश्न काम आएगा, एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। तो मैं यह लाइन क्या लिखने वाला हूं, विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, एक नग को बनाने में खर्चा, निर्माण, प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर का निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में है। उस दिन निर्माण किए गए, उस दिन मैं बोल रहा हूं ना, माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, उस दिन निर्माण किए गए, उस दिन निर्माण किए गए एक्स, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने, उस दिन एक्स थे तो दुगुना 2x, दुगुने थे 3 अधिक। समझ गए? प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में है, ये रुपए में है मामला, ये किसमें मामला है, रुपए में मामला है। प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन बर्तन में बनाई गई एक्स, एक्स का दुगुना 2x, दुगुने से कितना अधिक 3 अधिक 2x प्लस का 3, ठीक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत की अगर बात चल रही है, कुल निर्माण लागत, तो बताओ उस दिन बर्तन कितने बने थे एक्स, एक बर्तन पर प्रत्येक नग की निर्माण लागत 2x प्लस 3, एक बर्तन का खर्चा आ रहा है 2x प्लस 3, बर्तन बन रहे हैं x, तो कुल खर्चा, भाई एक बर्तन के 10 रुपए लग रहे हैं, 50 बर्तन बन रहे हैं तो 50 गुना 10, तो कुल निर्माण लागत के लिए कुल बर्तन x है, एक बर्तन का खर्चा 2x प्लस 3 और वो है कितना टोटल 90। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कुल निर्माण लागत x, बर्तनों की संख्या x, एक बर्तन पर 12 प्लस 3 दोनों का गुणा, टोटल रुपए 90। सोल्व करें, इसको गुणा करो तो 2x स्क्वायर हो गया, x प्लस का 3x हो गया बराबर में 90 ही, इसको इधर ले आओ तो ये 2x स्क्वायर प्लस का 3x हो गया माइनस का 90 बराबर में 0, कॉमन कुछ आ नहीं रहा है, द्विघात समीकरण सोल्व करना है, यहां तक कॉपी करो। यहां तक कॉपी करो उसको फटाफट, फिर आगे की प्रोसेस कर देना, ठीक है भाई। छोटा कर देते इसको थोड़ा सा, समीकरण से है लेना देना तो अपना, देखो देखो समीकरण क्या आपके पास, समीकरण है कुछ इस तरह की, 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 90 बराबर में क्या है मेरे पास में 0, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर अपने पास में 0 है। अब अपने को क्या करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं, मध्य पद बोलो। अब रफली काम देखो आपको, मध्य पद, मध्य पद क्या है मेरे पास में 3x, ठीक है। तो ब्रेकअप किसका होगा 3x का, उनका गुणा बोलो, इसका इसका गुणा बोलो, गुणा है एक तो 2x स्क्वायर को गुणा करना है माइनस 90 से, अचरज से गुणा होगी, 90 को 2 से गुणा किया तो ये माइनस का चिन्ह तो रहेगा, 9 में 18 180 x स्क्वायर रहेगा, मतलब गुणा आना चाहिए 180, ठीक है। जोड़ने घटाने पर आना चाहिए 3x, गुणा 180 माइनस x स्क्वायर और जोड़ने घटाने पर 3x आना चाहिए। मैं तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू को उठाने वाला हूं और वो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 180, और 180 से काम स्टार्ट करेंगे, 180 के क्या करने वाले हैं अपन, गुणन करना। अपन ने सवाल तो गलत नहीं किया ना, बर्तनों की संख्या दुगुने से, दुगुना 2x हो गया, से 3 अधिक है, 3 अधिक हो गई, दोनों का कुल निर्माण लागत 90 रुपए, 2x स्क्वायर 3x हो गया 90 हो गया, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 मतलब 18 180 हो गया। चलो न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी, 2 90, 2 45, 3 15, 3 5 5 1, ठीक है। गुणनखंड हो चुके हैं, 180 बराबर क्या क्या लिख सकता हूं मैं, 180 बराबर नीचे लिख लेते हैं, 180 बराबर क्या क्या आया मेरे पास में 2 2 3 3 5, ठीक है। तो 4 और ये हो गया अपने 15 15 45 90 180, ठीक है। अब एक एक उठाने वाले, अपने को जोड़ने घटाने में कितना चाहिए मेरे को, न्यूमेरिकल वैल्यू पर बोल रहा हूं 3 चाहिए। अब
अब मैं केवल और केवल एक तो इधर दो को ले रहा हूं, इधर बाकी सारे ले रहा हूं, ठीक है। एक तो केवल दो और एक इधर वाले सारे, एक तो दो ले लिया। इधर देखो, देखिए 15, 45, 90, 2 × 90, 100% 180 होगा। परंतु कभी जोड़ो इनको घटाओ, 3 तो आना संभव नहीं है, तो ये वाला तो मैटर नहीं चलेगा, ठीक है। ये वाला नहीं चलेगा, आगे चलो। आगे क्या लेने वाले, इन दोनों को लेने वाले, इन दोनों का मल्टीप्लाई बोलो कितना आएगा, 4, और इन तीनों को साथ में ले लो। इन तीनों को साथ में लेने पर क्या आएगा अपने पास में, 9, और 3 की 9, 9 पंजो 45, ठीक है। 45, 90, 180 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 4 × 45, 180 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। परंतु 45 में 4 जोड़ोगे 49 हो गई, 4 घटाओगे 41 आएगा, 3x आना पॉसिबल नहीं है। आगे चलो, फिर ये भी मामला नहीं बैठ रहा है, तो आगे चलो देखिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, 3 को साथ में ले रहा हूं, ये 3 तो ले लीजिए, 4 था 3 ले लीजिए। अब इन 3 को साथ में ले रहा हूं। देखो 3 कौन कौन है, 2 × 2 4, 4 3 12, ठीक है। 2 × 2 4, 4 3 12, गुणा 5 3 15, 15 10 150 30 180 हो रहा है, 180 हो रहा है। इसको जोड़ूंगा तो 27 हो जाएगा, परंतु घटाऊंगा ना, जैसे 15 में से 12 कितना आ रहा है मेरे पास में 3, तो दो संख्याएं जो मिल गई मेरे पास में, कौन सी मिल गई है, 12 और 15। ये होता है गुणनखंड करने का बिल्कुल ही आसान तरीका, जिसमें आप गुणनखंड करके आप संख्याएं डिसाइड कर सकते हो कौन सी दो संख्या आई है 12 और दूसरी कौन सी आई मेरी 15। तो क्या लिखने वाला हूं, गौर 2x² अपने जगह ही, प्लस का, अच्छा प्लस तो अभी लगाई ना नहीं मेरे को, एक तो लिख देता हूं मैं 15x, और एक क्या लिख देता हूं मैं 12x, और मेरे पास में -90 बराबर 0 है। 15 दूनी क्या 150, हाँ ठीक है 190 हो रहा है। अब देखो प्लस माइनस का, मेरे को प्लस का 3 चाहिए, दोनों जगह प्लस 27, दोनों जगह माइनस, -27, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस लगा देता हूँ, तो 15 में से 12 जाएगा, 3x बचा है। गौर करना, 15x -12x करूंगा जिस दिन, तो 3x आएगा, कोई तकलीफ नहीं रहेगी। और जिस दिन मैं 15x मल्टीप्लाई करूंगा -12x से, तो देखो देखिए 15 माइनस का 12, ये 150 हो गया, और अपने 15 दूनी 30, 180 हो गया, माइनस का 180 x², और वही अपने को चाहिए था उस टाइम। तो क्या आ रहा है मेरे पास में 2x², तो अच्छा यहां से कॉमन लेने का काम कर लेते हैं। यहां से मेरे पास में 2 तो कॉमन ही आएगा, यहां से मेरे को कॉमन दिख रहा है केवल और केवल x, ठीक है। x कॉमन आएगा, यहाँ तो 2 बचेगा, पड़ोस में x भी बैठेगा प्लस का, केवल x कॉमन आया तो क्या बचना है 15, मतलब फोटो सेम ऐसी बन गई, फोटो ऐसी बन गई, आगे 2x + 15 वाली फोटो बन गई। अब 2x किसका प्लस का, तो माइनस तो हटाना पड़ेगा, तो माइनस तो आएगा, केवल x तो बचना ही चाहिए, यहाँ पर केवल 2 बचना चाहिए, तो 6 कॉमन ले लो, आंख बंद करके आप कॉमन ले लो। अब जैसे ही माइनस का 6 कॉमन लिया, तो माइनस का 12x बटा माइनस का 6 की बात करूं तो कितना आएगा मेरे पास में, 2x आएगा, सिंपल सी बात, ये 2x। फिर माइनस के 90 में मैं भाग देने वाला हूं, -6 का कटेगा 15, 6 90 होता है, तो क्या बचेगा मेरे पास में 15, और बराबर में क्या आएगा मेरे पास में 0। अब आगे की कड़ी में दोनों में कॉमन आ रहा है 2x प्लस, दोनों में कॉमन आ रहा है 2x + 15, बच रहा है मेरे पास में x - 6 बराबर में 0, ठीक है। अच्छा, या तो 2x + 15 बराबर 0 होगा, या दीवार की साइड x - 6 बराबर 0 होगा, ठीक है। बाकी चीजें मैं मिटा देता हूं अपनी। अब देखो देखो, तो यहां से मैं 2x बराबर माइनस का 15 लिख सकता हूं भाई, तो x का मान क्या आएगा मेरे पास में, -15/2 आएगा। यहां से बात कर लेता हूं, x का मान क्या आएगा मेरे पास में 6 आएगा, x के मान 2 मान प्राप्त हो रहे, हमें कौन सा लेना है उसके लिए डिस्कस करते हैं, आप यहां तक कॉपी करोगे। अपने को कौन सा मान लेना होगा उसके लिए अपन डिस्कस करने वाले हैं, 2 वैल्यू आ चुकी है। अब देखो देखिए, x को माना क्या है, उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या। एक चीज बताओ, क्या आपने उस दिन बर्तन तो बनाई, चलो ना बनाई, मान लो आपने 0 बर्तन, क्या आपने -15/2 बर्तन बनाए, -15/2 माने माइनस का 7.5 बर्तन बनाए आपने उस दिन, -7.5 बर्तन बना के कोई क्या कर सकता है वहां से? मैं आपसे कभी ऐसे बोल दूं कि तुम -2 किलोमीटर दौड़ के आओ, कैसे पॉसिबल है ये? ऐसी चीजें कुछ संभव ही नहीं है। अब बर्तनों की संख्या है, कुछ बर्तन बनाया, 0 भी बनाया होगा, तो 0 एक संख्या है, परंतु नेगेटिव में आप जा रहे हो कि -5 बर्तन बना रहा हूं सामने दिन का, ऐसा संभव नहीं है। तो ये वाली वैल्यू संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि क्योंकि x बर्तनों की संख्या है, x किसकी संख्या है, x बर्तनों की संख्या है, तो ये वाली वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। उसका सीधा सीधा कारण है
कि x किन की संख्या है, बर्तनों की संख्या है। तो यहां तक तो अपने को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखो, तो बताओ बर्तनों की संख्या कितनी होगी, भी 6 होगी। अतः बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या कितने बर्तन बनाए होंगे उसने, 6 बर्तन बनाए होंगे, बर्तनों की संख्या 6। अब अपने को आगे क्या चाहिए, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत क्या है। अच्छा लागत रुपए में आएगी, रुपए में दे रखा ब्रैकेट में, हाँ ये रुपए में। प्रत्येक नग की लागत क्या है, जितने बर्तन बनाए उसके दोगुने से कितना अधिक, 3 अधिक। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, 2 गुना बर्तनों की संख्या x 6 प्लस का 3, ठीक है। तो 6 दूनी 12 प्लस का 3 बराबर में 15। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, अतः प्रत्येक नग की लागत बराबर रुपए, ये रुपए का साइन है भाई, और कितने रुपए लग रहे हैं भाई, 15 रुपए लग रहे हैं। वापस देख लो, 6 दूनी 12 13 14 15। मतलब वो बंदा उस दिन 6 बर्तन बना रहा है, टोटल लागत लग रही एक की 15 रुपए। तो टोटल लागत कितनी होगी भाई, देखो एक नग पर 15 रुपए का खर्चा, उस दिन बना कितने रहा, वो 6। तो टोटल खर्चा बोलो 15 इंटू 6, 90, 15 6 90 होता है, और ये भी दे रखा है 90। मतलब आंसर तो एकदम सही है ये। और ये क्यों नहीं लिया मैंने, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि x किसकी संख्या है, बर्तनों की संख्या है। तो x बराबर अपने को 6 लेना था, बर्तनों की संख्या 6 थी। तो निर्माण लागत अपन पहले बना चुके थे, तो x प्लस 3 से, क्योंकि जो निर्माण लागत है वो बर्तनों की संख्या से दुगुने से 3 अधिक थी। तो 6 दूनी 12 13 14 15, और ये आ चुका है अपने पास में टोटल खर्चा जो 90 रुपए, वो एकदम सही था। और इसी के साथ अपन 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके। नेक्स्ट क्लास में अपन मिलने वाले हैं 4.2 से रिलेटेड एग्जाम्पल के बारे में, उन पर अपन स्टडी करेंगे। ये आप कॉपी करो और इन सवालों को बहुत बेहतरीन तरीके से और मिला लो, और अगली क्लास में अपन एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे भाई। थैंक यू।